नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से ढूंढ कर लाऊं महिला किसानों की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको खेती किसानी से जुड़ी नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करें। पिछले हफ्ते हमने सुनी थी कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जुवाड़ी गांव की रहने वाली एक आदिवासी महिला सुखिया तुमड़ाम की, जिन्होंने आधुनिक खेती की पद्धति को अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि साथ में अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं की मदद करके उनकी उम्मीदों को पंख लगा दिए। उन्होंने न केवल अपनी बल्कि आसपास के 10-15 गांवों के लोगों की जिंदगियों को एक खूबसूरत मोड़ दिया है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं ऐसी एक महिला किसान लक्ष्मी की कहानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, रायपुर। रायपुर के लोग मुख्यतः खेती करते हैं और वहां के किसानों की दिनचर्या भी देश के अन्य किसानों से अलग नहीं है। हर दिन सुबह की पहली किरण के साथ उठना, अपने जानवरों को चारा पानी देना और खेत में जाकर कमर तोड़ मेहनत करना उनकी इस आम जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इस मेहनत और हर दिन की तपस्या का फल उन्हें हर बार मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। लोगों के लिए केवल खेती करके निर्वाह करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई किसान तो अब खेती के काम को छोड़कर किसी दूसरे पेशे को अपनाने की सोचने लगे थे। लेकिन उस गांव में एक महिला थी जिसका सपना था कि वो भी एक दिन किसान बने, और इस आम से ख्वाब को देखने वाली वो खास महिला थी लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी एक किसान बनना चाहती थी, अपने घर की पहली महिला किसान। उसे खुद को इस काबिल बनाना था कि वो साबित कर सके कि वो एक महिला होकर भी खेती बाड़ी का काम कर सकती है, और लाना था उसे एक बदलाव। और हमें तो अक्सर बताया जाता है कि वक्त का दूसरा पहलू होता है बदलाव। वैसे समय के साथ बदलाव तो होता ही है, लेकिन इसी बदलाव के साथ होती है बेहतरी। बेहतरी होती है नजरिए में, बेहतरी होती है सोच में, बेहतरी होती है तरीके में, तकनीकों में, और इसी बेहतरी के साथ होती है तरक्की। और जब बात तरक्की की हो रही हो तो इस तरक्की की दास्तां में भला भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं कैसे पीछे रह सकती हैं। जी हाँ, आइए आज आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली महिला किसान लक्ष्मी टेकाम की कहानी, जिन्होंने अपने घर की दहलीज लांघकर खेती किसानी का काम किया। पुरुष सत्ता और समाज की बेबुनियादी नसीहतों से लड़कर ये साबित किया कि महिलाएं भी समाज में आर्थिक रूप से उतनी ही सशक्त हैं जितना कि कोई पुरुष। वो लड़ी, उन्होंने खुद को साबित किया, अपने परिवार और समाज में इज्जत पाई और दी अपने सपनों को उड़ान। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी टेकाम है और मैं रायपुर से हूँ और एक महिला किसान भी हूँ। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे देश में शादी के बाद महिलाओं को कई चीजों में समझौता करना पड़ता है। लक्ष्मी भी इन महिलाओं से कुछ अलग नहीं थी। उन्हें भी शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल लक्ष्मी खेती करना चाहती थी, लेकिन उनके घर का कोई भी सदस्य इस बात के लिए राजी नहीं था। लेकिन लक्ष्मी की जिद और थोड़े मान मनव्वल के बाद उसे खेती करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई। पर अब ये लक्ष्मी के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, किसी का भी अपनी पहली ही कोशिश में सफल हो जाना आसान नहीं होता। और लक्ष्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उसकी खेती से भी बहुत ज्यादा उपज नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा उपज ना होने की भी एक वजह थी। क्या थी वो वजह? आइए खुद लक्ष्मी से ही सुनते हैं। तो पहले क्या करते थे, अपने देसी मक्का लगाते थे। सफेद मक्का और पीले मक्के भी आते थे, लेकिन वो देसी थे।
तो वो लगा देते और बस ऐसे से निंदाई गुड़ाई करके थोड़ा थोड़ा यूरिया दे देते। ना तो उसमें DAP डालते, ना कोई दवाई स्प्रे करते, ना कोई कीटनाशक की भी जरूरत नहीं थी, और लागत भी कम और औसत भी कम। जी हाँ, ये सच है। देश के कई किसान आज भी इसी तरह से खेती करते हैं। वो काफी आम तरीके से खेती करना सही समझते हैं और नई तकनीकों और हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करने से परहेज करते रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना खेती की नई राह तलाशी जाए, क्यों ना खेती में आधुनिक तरीके का भी इस्तेमाल किया जाए। और फिर लक्ष्मी ने चिरायु से जुड़कर प्रशिक्षण लिया, बीजों के बारे में जानकारी हासिल की और नए किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर खेती करना शुरू कर दिया। इससे लक्ष्मी को एक फायदा हुआ। नई किस्म के बीजों की लागत पहले की मात्रा में काफी कम हो गई थी। जब इधर संस्था में जुड़े हैं, फिर ये अपने को हाइब्रिड मक्का मिलने लगा। तो फर्स्ट में तो कम लगाए थे, किसी ने आधे एकड़ में, 1 एकड़ में। फिर इसका लगाने का तरीका भी बदल गया कि 1 एकड़ में भाई कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाते और किस तरीके से लगाना चाहिए मक्के को। आधार खाद डालकर लगाते हैं और 1 एकड़ में कितना बीज जाना चाहिए। अंदाज से पहले कितना ही डाल देते थे, 10 किलो 15 किलो, और अब अपने 1 एकड़ में 8 किलो मक्का डालते हैं, वो बराबर हो जाता है। आधार कार्ड मिलाकर डालते हैं, बीज उपचार, फिर नया बीज लाते हैं अपनी कंपनी से, तो बीज भी अच्छा मिलता है। तो फिर ऐसे मतलब विधि से अपन बोते हैं इसको। तो इससे है ना, फिर एक सीख भी मिला है और इससे औसत भी बढ़ी है। दोस्तों, केवल आधुनिक बीजों को अपनाकर ही लक्ष्मी के लिए खेती की लागत अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गई थी। लेकिन सिर्फ लागत के कम हो जाने को किसी किसान के लिए मुनाफा थोड़े ना माना जा सकता है। असल मुनाफे का पता तो उपज से चलता है। क्या उपज में फर्क आया? हाँ, ये लक्ष्मी से सुनते हैं। 1 एकड़ में 4-5-6 कुंटल मक्का पहले निकलता था पुराने अपेक्षा, और अब नए तरीके से जो कर रहे तो 18-20 कुंटल, 25 कुंटल, 22 कुंटल तक निकाले हैं। जी हाँ, तो केवल प्रशिक्षण और तकनीकी मदद पाकर लक्ष्मी ने उपज को 4 गुना तक बढ़ा दिया। लेकिन क्या ये बढ़त केवल लक्ष्मी के खेतों तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। मुनाफे की रकम से लक्ष्मी ने अपना घर बनवाया ताकि लक्ष्मी और उसका परिवार खुशहाली से जी सके। बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया ताकि बच्चों का आने वाला कल बेहतर हो। और तो और उसने अपने पति विनोद के लिए एक बाइक भी खरीदी। जाहिर है, इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को अब अपनी मेहनत और सक्षमता को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो उसके घर वाले इस बात के खुद ही गवाह थे कि औरत को भी अगर पूरे मौके मिले, अगर उसमें भी कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो वो अपने दम पर पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है। भाई अपना इधर उत्पादन बढ़ा है तो अपना औसत अपनी बढ़ी है, तो उसमें फिर लेन देन, रहन सहन और फिर सीख भी मिली है। अपने पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन आया है ना, उससे अपने परिवार में भी सबको खुशी होती है कि देखो तुम आज जुड़े। तो हमको खुद को अपने परिवार में अपने सास ससुर पति इनको भी सिखाया है, उन भी देख कर मतलब ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा है ये। तो आज भी बोलते हैं कि छोड़ो मत, ऐसा जरूरी नहीं कि पैसे में, सीखने में भी और बढ़ोतरी में भी, जमीन में कैसे क्या करना है, मतलब सारा अनुभव हुआ है इससे। और कोई भी काम अगर सोचते हैं कि हमको करना है तो हम ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे, नहीं हटेंगे पीछे। आज लक्ष्मी को सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि उसके परिवार के लोग उसका बहुत सहयोग करते हैं, और इसी वजह से लक्ष्मी को आज खुद पर बेहद आत्मविश्वास है। लक्ष्मी तो इस काबिल हो गई है कि वो दूसरों की भी मदद करने में सक्षम है, और अपने नए नजरिए की बदौलत अब लक्ष्मी अपने जैसी महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। सच में कहानी सुनकर दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटिवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटिवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी।
अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।